उज्ज्वल बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत मुंगेर जिले के जमालपुर जेएसए ग्राउंड में 10 मार्च 2025 को आयोजित महासत्संग में आध्यात्मिक के गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने अपने प्रवचन में मुंगेर वासियों को स्वस्थ मस्त और सुखमय जिंदगी जीने की राह दिखाई है। दैनिक जिंदगी में जो हर आदमी छद्म विचारों, भ्रांतियों और कल्पनाओं में डूबकर अपनी खुशियां खो रहे हैं, उन लोगों की जिंदगी में उन्होंने टॉर्च लाइट की भूमिका निभाई है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने अपने प्रवचन में मनुष्यों को अपने दिमाग के चैम्बर में दूसरों की बातों और विचारों को जगह न देने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि मनुष्यों को दूसरे के विचारों का फुटबॉल कभी नहीं बननी चाहिए, बस आगे सोचना और बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों की बातों को गांठ बांध कर कभी नहीं रखना चाहिए। अगर किसी ने कोई दुखदाई बात कही है तो हमें उन बातों पर मंथन नहीं करनी चाहिए और अपना कीमती समय गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमसे भूल होती है तो हम उसे अपना भूल मानकर उन बातों को छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए हमेशा हम लोगों को खुश रहना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, योग और ध्यान करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पत्रकार श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। अरे आपका फोन नंबर खो गया था, हम बहुत कॉन्टेक्ट गुरु बताइए तो 9470400813। चलिए, आज आपके दर्शन पाके बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी बहुत खुशी हुई। आपका देखते रहते हैं, इतना Thank you. शानदार काम इस उम्र में कर रहे हैं। थैंक यू। उसे स्वीकार करें
तीसरा है किसी के विचारों के फुटबॉल ना बने। हम क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता होगा, ये सोच सोच करके हम बीमार हो जाते हैं, इससे हम तकलीफ में आ जाते हैं। जिनको जो सोचना है सोचने दो। लोगों के ख्याल भी सोच भी बहुत कम समय के लिए होता, फिर वो सब भूल भाल जाते हैं। किसी के पास कोई समय ही नहीं है आपके बारे में सोचने का, है क्या? नहीं, इसलिए डरना नहीं। क्या सुन रहे हो क्या आप लोग सब, खासतौर से युवा? हाँ, ये बात। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि जब हमसे भूल होता हो तो हम कहते हैं भाई क्या करे, हो गया, जानबूझ के तो किया नहीं। कोई और करता हो तो हम सोचते हैं अरे इसने जानबूझ के किया है, ये ना सोचे। क्या जिस किसी से भी कोई भूल हुआ हो, किसी कारणवश हो गया, चलो वो भूल जाओ, आगे बढ़ो। नहीं तो नोचते रहते, तुमने ऐसा क्यों कहा, इसने क्यों करे, वो खुद को नहीं पता, तो दिमाग खराब हो गया, कुछ बोल दिया। हम उस बात को दिमाग में लेके दिन रात परेशान रहते हैं। दूसरे व्यक्ति को अपना अपर चैम्बर, पहला मंजिल को ऑक्यूपाई मत करने देना। वो किराए भी नहीं देता है, ऐसे बैठ जाता है ऊपर, है ना? जिनसे हम नफरत करते हैं वो हमारे दिमाग में अंदर घुस के वहां बसने लगते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के भूलों के पीछे उद्देश्य मत देखो, ये हो गया ऐसे समझ के आगे बढ़ो। फिर पांचवा ये पॉइंट है वर्तमान में जीना। हम क्या करते रहते, पुरानी बातें सोचते रहते हैं या आगे के भय से आशंका में बने रहते हैं। अरे क्या होना, आखिरी तो सब मरेंगे, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा जीवन। तो जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखने से हमारे भीतर आत्मबल बढ़ता है, हम मजबूत होने लगते हैं। ठीक है ना? क्या? यस सर। और ये सिर्फ प्रवचन सुनने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। उसके लिए क्रिया करिए, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ये सब तकनीक आपके सामने हमने खोल के रख दिया। पहले तो ध्यान सिखाना हो तो कहते थे अरे तुम लोग तपस्या